कि क्या HDFC Infinia एक इंडिया में एक अच्छा प्रीमियम कार्ड है और क्या आपको इसको लेना चाहिए ओवर द अमेरिकन एक्सप्रेस, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग में बहुत बड़ा अंतर है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का फर्क है। कि अगर HDFC से कोई देख रहा है तो दिस इज अ लिटिल पेनफुल एज अ प्रीमियम कस्टमर कि इस पे ना 13,92,000 की लिमिट थी, बट जो एक अभी पिक्सल कार्ड वो दिलजीत पाजी के शो के लिए लोगों ने मतलब भर भर के वो अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों ने, मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि उसमें ना वो लिमिट स्प्लिट कर दी। तो स्प्लिट करने का मतलब है कि हाफ एंड हाफ लिमिट हुई है, ठीक है। तो अब उसकी हाफ ऑलमोस्ट अराउंड 6.7 या 7.2 ऐसी कुछ लिमिट इस पे अभी रह गई है। आई एक्चुअली स्पोक टू पिक्सल कस्टमर केयर, आई स्पोक टू माई RM, I dropped an email, but to no avail. What they are saying कि सर जो लिमिट आपकी पिक्सल कार्ड पे चली गई वो अब आपको वापस नहीं आ सकती। उसी के लिए, बिकॉज मुझे क्या है कि स्पेंड जैसे अगर करने होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 10 लाख रुपए महीने का भी खर्चा करना पड़ सकता है। आपका स्पेंड कितना, ईयरली स्पेंड कितना? यार मैंने उस दिन तो आपको 40-45 के करीब बताया था, बट इट्स एक्चुअली मोर देन दैट। ओके, या तो उसके लिए फिर मैंने, like I told you the other day, I applied for। दोस्तों, आपने हमारी अमेरिकन एक्सप्रेस वाली वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो मैं सेम गेस्ट को लेके आया हूं आज। पर आज हम अमेरिकन एक्सप्रेस की नहीं बजाने वाले हैं, आज हम HDFC Infinia की, मैं बजाना नहीं बोलूंगा पर एक ऑनेस्ट फीडबैक इनकी तरफ से दूंगा आपको कि ये HDFC Infinia आप कितने टाइम से यूज कर रहे हो सर? 2 साल से ज्यादा हो 2 साल से ज्यादा हो गया। और अगर मैं क्विक इंट्रोडक्शन दूं, सो ही इज मिस्टर विनय राघव, राइट। आपने इनको हमारी पुरानी वीडियो में देखा होगा, बहुत बढ़िया आपने सपोर्ट दिखाया उस वीडियो पे। अगेन आज के इस पॉडकास्ट में अगेन हम बात करेंगे HDFC Infinia की। एकदम रॉ रिव्यू रहने वाला है, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड। ना हमें अमेरिकन एक्सप्रेस ने पैसे दिए, ना हमें HDFC ने पैसे दिए। मैं दोनों कार्ड्स को अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से हम ऐसा इंफॉर्मेशनल रॉ अनबायस्ड वीडियो ला पाएंगे। तो आपको अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है इन दोनों के अलावा भी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, अप्लाई करिए। आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि क्या HDFC Infinia एक इंडिया में एक अच्छा प्रीमियम कार्ड है और क्या आपको इसको लेना चाहिए ओवर द अमेरिकन एक्सप्रेस, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग में बहुत बड़ा अंतर है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स का फर्क है। तो सर शुरू करते हैं। अभी तक आपने जो जो एक्सपीरियंस किया है विद द HDFC Infinia, उसको अगर आप सम अप करना चाहो तो इन शॉर्ट आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमेजिंग, लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो आल्सो, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और एक्चुअली क्या एक छोटा सा इंसिडेंट भी होता है इसके साथ। ये वैसे तो इनवाइट ओनली कार्ड है एंड आई हैव बीन HDFC कस्टमर फॉर अबाउट 12 years नाउ, एक्चुअली मोर, 2011 से आई थिंक। तो सो ये आपको ना, आप कहीं इस पे अप्लाई नहीं कर सकते और RM विल कॉल यू एंड से कि सर आप एलिजिबल हैं, डू यू वांट दिस कार्ड। तो आप जैसे रिगालिया अगर यूज करते हैं तो आपको फिर रिगालिया के ऊपर ही आपको देते हैं वो। करेक्ट। तो आई वाज इन लंदन, तो वहाँ पे ना उबर बोट चलती हैं जो उसमें थेम्स में फेरी उबर बोट्स होती है। तो वी वर ऑन दैट, सो समहाउ आई लॉस्ट माय कार्ड ऑन दैट। अच्छा। सो आई कॉल्ड अप देयर, मतलब बंद कर दिया। नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी, ठीक है, वापसी की। व्हेन आई केम टू इंडिया, न्यू कार्ड, दिस वन वाज वेटिंग फॉर मी एट होम। अच्छा। सो इट्स दैट फास्ट। तो सर्विस इज अमेजिंग। और इसका एक्सेप्टेंस जो है, जो मैं प्लेटिनम के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये 99.99%, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं। आई डोंट रिमेम्बर कि 0.01% पे भी कभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया हो। इंटरनेशनली भी आई यूज इट बिकॉज इसका जो फॉरेक्स चार्जेस हैं, वो जो कन्वर्जन चार्जेस FCY जो लगता है, वो भी बहुत कम है। ओके, लाइक 1.5% के आसपास इनका हुआ है। तो ओके। और अगर अब ये चेंज हो गए होंगे तो जो भी अपडेटेड है वो मैं यहाँ पे चला दूंगा, राइट। तो अगर हम स्टिल बात करें तो आई गेस ये HDFC की तरफ से आने वाला टॉप टियर कार्ड है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, यस, दैट्स जो मैं भी रिकॉल कर पा रहा हूँ। HDFC Infinia से ऊपर कुछ भी नहीं आता है, स्पेशली इन दी मेटल लाइनअप, राइट। इससे ऊपर कुछ नहीं आता है। इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस आप कितनी पे करते हो? आई थिंक इट वाज अराउंड 10,500 समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम आई थिंक इट केम तभी शायद दिया होगा, उसके बाद तो वेव ऑफ हो जाता है वो। I don't remember they have charged me for like this year. Okay, वो spend based benefit पे it gets waived off, correct? That's true. तो again जो भी accurate numbers है, because ये जो podcast है, this is again very raw. ये मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स इनके बारे में नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, पर एक्चुअली में एक यूजर रिव्यू और जो भी सही इन्फॉर्मेशन होगी ऑब्वियसली वो सब यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी चल रही होंगी। कितनी ज्वाइनिंग फीस है, कितनी एनुअल फीस है, उसके साथ साथ
कैसे आप इसको वेव ऑफ भी करा सकते हो वो भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट में इजीली मेंशन कर दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हो। क्योंकि अगेन दिस इज अ वीडियो मोर ऑफ एज एन एक्सपीरियंस कि अगर आप इस कार्ड को लेते हो तो आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हम ऑलरेडी शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं डेडिकेटेड कार्ड रिव्यू के ऊपर, तो वो यहाँ जाके चेक कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट लिंक मैंने करी हुई है। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, सो आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लग रही है इस कार्ड पे, मतलब कोई एनुअल फीस नहीं लग रही है, सर्विस आपको अभी तक अच्छी लगी, एक्सेप्टेंस अच्छा है, इंटरनेशनली ये कार्ड अच्छे से चल जाता है, और इसके साथ साथ आपने क्या कुछ एंजॉय किया है? सो इसमें ना अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस आता है और आप इंटरनेशनल, हाँ, बट विद प्रायोरिटी पास आई गेस। प्रायोरिटी पास ये साथ में ही देते हैं। अच्छा, सो ये कार्ड और प्रायोरिटी पास आप अगर देते हैं, आप 2 लोग जा रहे हैं तो दोनों का आप आराम से यू कैन गेट एंट्री इन एनी लाउंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, which I have tried. So इसमें क्या है कि this +2 +3 भी आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है चार्जेस नहीं लगते हैं, बट अगर 4-5 लोग अगर आपके साथ जा रहे हैं तो उसका फिर वो पर पर्सन के हिसाब से 2-3 लोगों का वो चार्ज 22-23 यूरो जो वो चार्ज करते हैं। तो वैसा है। ओके, और कुछ ऐसे इंसिडेंसेस जो आप शेयर करना चाहते हो? सबसे ज्यादा मैं इस कार्ड को बेसिकली क्या है, मेरे जो पूरी लाइफस्टाइल है, मतलब आई यूज दिस कार्ड मोर देन एनी अदर कार्ड्स बिकॉज जो इसका रिवॉर्ड पॉइंट रेट है ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट जितने कार्ड्स मैंने ट्राई किए उनमें सबसे अच्छा रिवॉर्ड पॉइंट जो कन्वर्जन है वो बहुत अमेजिंग है इसका। आई थिंक ऑन 150 स्पेंड्स 150 रुपीज स्पेंड्स आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, और इफ यू यूज दोज रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन ट्रेवल तो आपका 1 point equals to 1 rupee। ओके, 5x तो वो होता है कि भाई आप ट्रेवल अगर जैसे इन्फिनिया का अपना पोर्टल है जो स्मार्ट बाय इन्फिनिया करके होता है, तो उसमें आप लॉग इन करिए, वहां से मोस्ट ऑफ द ट्रेवल्स दैट आई बुक इज थ्रू दैट पोर्टल। ओके, हम लोग जैसे बहुत सारी मतलब टीम मेंबर्स भी अगर कहीं जाते हैं वी यूज दैट, वहां से हम टिकट्स बुक, तो उसका 5x जैसे नॉर्मली 150 पे आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपके जैसे 5 पॉइंट्स हुए तो वो 25 पॉइंट्स होंगे एवरी 150 रुपीज स्पेंड। ओके, राइट, तो उससे आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स भी, रिवॉर्ड मल्टीप्लायर भी हो रहा है, और जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 रुपी। 1 रुपी आप अगर उन्हें ट्रैवल पे यूज करते ट्रैवल पे। फॉर इंस्टेंस जैसे आई वाज टेलिंग यू कि ये जो मैंने एयरपोर्ट्स लिए थे ये 25,000 रुपए के आते हैं, लगभग एयरपोर्ट्स प्रो 2 25,000 रुपए के आते हैं, 24,990 या कुछ ऐसा ही कुछ है। सो ये वहां पे लिस्टेड है, और सबसे अच्छी चीज है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आपको उस पे मिलते हैं। जनरली क्या होता है क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले पोर्टल होते हैं उन पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं, यूजफुल भी नहीं होते। हाँ, यूजफुल भी नहीं होते। तो एप्पल का क्या है कि आप वहां पे जो प्रोडक्ट लिस्टेड है वो जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है मार्केट प्राइस उस पे लिस्ट होते हैं, प्लस आप उनको 70% ऑफ द वैल्यू यू कैन यूज आपके पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स से वो खरीद सकते हो। हाँ, तो वो कर सकते हो। तो ये मैंने 7,340 के आसपास का मुझे पड़ा था बिकॉज आई यूज्ड बाकी के पॉइंट्स मैंने यूज किए और मेरे को मिल गया। तो आई यूज इट मोस्टली फॉर बाइंग लाइक जो एस्पिरेशनल चीजें होती है ना कि भाई आप मतलब यू डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन समथिंग, राइट। जैसे मेरे पास एयरपोर्ट्स प्रो थे तो मेरे को प्रो 2 लेना था, बट आई डिडंट वांट टू स्पेंड 25,000। Although ये रिवॉर्ड पॉइंट्स पैसे खर्च करके एक्युमुलेट हुए हैं, but then it didn't feel like it didn't feel like that I'm spending too much on a mere upgrade, right? Because Pro is as good as Pro 2। कुछ थोड़े बहुत फीचर्स हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज वो कम हो जाएगी, बाहर से म्यूजिक की आवाज कम हो जाएगी, ऐसा। So that's that। ओके, गॉट इट। एंड अगर हम वैसे भी इन जनरल अगर हम बात करें, सो आपका जो स्पेंड बेस्ड पैटर्न है वो ज्यादा क्या स्पेंडिंग्स करते हो आप? यार मोस्टली ना एड स्पेंड्स भी होते हैं, I'll be very honest। कुछ एड स्पेंड्स होते हैं, कई जगह ऐसा होता है कि यू नीड अ क्रेडिट लाइन, जैसे फेसबुक वगैरह पे हम कर रहे होते हैं, तो बार बार ना आपको या तो आप उसमें पैसे आप डालोगे, फिर वो बार बार वो चलाना पड़ेगा, बार बार ऐड आपको उसमें ऐड करके फंड्स फिर चलाने। व्हाट आई हैव डन इज लाइक आई हैव पुट इन माय कार्ड, तो वहां से वो अपने स्पेंड्स होते रहते हैं, वो भी चलता है। उसके बाद ट्रैवल एज आई टोल्ड यू, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स अगर हमें कुछ मंगाना होता है तो हम इस पे करते हैं। तो ऐसे करके कुछ 40-50 लाख रुपए का लिमिट कितनी मिली हुई है इस पे? इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आई थिंक आई वांट टू पॉइंट इट आउट कि अगर HDFC से कोई देख रहा है तो दिस इज अ लिटिल पेनफुल एज अ प्रीमियम कस्टमर कि इस पे ना 13,92,000 की लिमिट थी। तो 13,92,000 ऑलमोस्ट 14 lakhs की लिमिट थी इस पे। बट जो एक अभी पिक्सल कार्ड वो दिलजीत पाजी के शो के लिए लोगों ने मतलब भर के वो अप्लाई किया, और बहुत सारे लोगों ने, मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि उसमें ना वो लिमिट स्प्लिट कर दी, ठीक है। तो स्प्लिट करने का मतलब हुआ कि हाफ एंड हाफ लिमिट हुई वो, ठीक है। तो अब उसकी हाफ ऑलमोस्ट अराउंड 6.7 या 7.2 ऐसी कुछ लिमिट इस पे अभी रह गई है। और मैंने वो कार्ड बंद कर दिया बिकॉज आई डोंट यूज
anything other than this card, okay. because of the reward points and my own behavior, because most of the places that I use my card, it's already saved. For instance, अगर मैं Zomato से कुछ ले रहा हूँ या फिर मेरे Dine Out पे भी कार्ड लगा हुआ है, उस पे भी मैं बताना भूल गया, वो 15% एक्स्ट्रा आपको मिलता है अगर आप Dine Out पे भी यूज करते हैं तो। अच्छा। रेस्टोरेंट्स पे अगर आप जैसे जाते हैं तो SGFC Infina के लिए अलग से स्विगी भी ऑफर करता है, काफी सारी कंपनीज। तो ये एक और पावरफुल चीज है जो मुझे काफी अच्छी लगती है कि अप टू अराउंड 1000 rupees पर मंथ यू कैन सेव। सो 12,000 रुपए आप डाइनिंग पे साल में यूज कर सकते हो। सो हाँ, तो कमिंग बैक टू दैट थिंग, दैट इज रियली split, and then I actually spoke to Pixel customer care, I spoke to my RM, I dropped an email, but to no avail. What they're saying कि सर जो लिमिट आपकी Pixel कार्ड पे चली गई वो अब आपको वापस नहीं आ सकती। उसी के लिए, बिकॉज मुझे क्या है कि स्पेंड जैसे अगर करने होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 10 लाख रुपए महीने का भी खर्चा करना पड़ सकता है। आपका स्पेंड कितना, ईयरली स्पेंड कितना? यार मैंने उस दिन तो आपको 40-45 के करीब बताया था, बट इट्स एक्चुअली मोर देन दैट। ओके, या तो उसके लिए फिर मैंने, लाइक आई टोल्ड यू द अदर डे, आई अप्लाइड फॉर ऑरम। सो ये आ गया है। ओके, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसा यूज है, बिकॉज अभी आया है यूज नहीं किया तो कुछ टाइम मैंने बस अभी एक लाउंज एक्सेस किया है 2 दिन पहले इस पे। ओके, सो बाकी का जो भी मेरा फीडबैक होगा, बट आई थिंक इसके रिवॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। ये 100 पे कुछ 4 देते हैं, 100 स्पेंड्स पे 4 पॉइंट आते हैं इसके, तो इट्स रिवॉर्ड कन्वर्जन रेट इसका इनफिनिया से बेटर लग रहा है मुझे। एक्सपीरियंस कैसा है वो हम आई थिंक 2-3 महीने में एक बार यूज कर लें, देन फिर आप उसको ज्यादा बेटर बता पाओगे। गॉट इट। एंड इसके साथ साथ इफ वी टॉक अबाउट कि जैसे आपने बताया आपने 7,000 रुपए में एयरपॉड्स प्रो ले लिए, राइट, आपने बहुत सारी चीजें इस कार्ड की हेल्प से, मैंने बोस के क्वाइट कंफर्ट वो भी खरीदे थे, हेडफोन्स लिए थे, ओवर ईयर हेडफोन्स जो होते हैं वो लिए थे आई थिंक 2-3 साल पहले, वो भी रिवॉर्ड पॉइंट से लिए थे। मैं बहुत सारी चीजें, अब जैसे मेरी बीवी के लिए मेरे को कुछ खरीदना है तो तनिष्क के आप 20,000 के जो वाउचर्स हैं, मतलब तनिष्क के वाउचर्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। सो उस पे भी सेम पॉलिसी है कि 70% अब यू कैन यूज एज पॉइंट्स, ठीक है। तो लगभग अराउंड 14,000 पॉइंट्स आप यूज करेंगे। 6,000 रुपए आप अपने क्रेडिट कार्ड से, इसी क्रेडिट कार्ड से पे करिए, यू कैन गेट पॉइंट्स ऑन दोज स्पेंड्स एज वेल, और आप एग्जिस्टिंग 70% की पेमेंट इससे कर सकते हो। हाँ, तो मेरा मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ खरीद रहा हूँ तो मैं अपने पॉइंट्स से ही ये करूँ। और ये मतलब बहुत जो यंग जनरेशन है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इफ यू कैन यूज क्रेडिट कार्ड्स वाइजली स्मार्टली, तो you can actually save a lot of money, and I guess that's what this channel is all about, correct? So that you can save more, and आप अपना controlled spends करिए। ऐसा नहीं कि आपके manage spends basically, split incoming कम है और outgoing ज्यादा है तो it will be very problematic and debt trap में आप फंस सकते हो। But if you are not into that, then definitely आप, मतलब I believe कि अगर आप साल में 5 लाख रुपए भी खर्च करते हो using credit cards, I have a strong belief of up to 80,000 rupees तक save कर सकते हो additionally, depending upon more than that, but that's correct, मतलब तो that's a pretty good, क्योंकि आपकी spending power उतनी थी, but आप क्योंकि smartly spend कर रहे हो तो you are able to do that. And by the way, इस कार्ड का like eligibility criteria क्या है? मतलब other than it's a invite only card, कोई कैसे इसको अप्लाई कर सकता है? मतलब कुछ तो होगी ना डॉक्यूमेंट्स, like मेरे ख्याल 45 लाइक्स का ITR दे आज। हाँ, एलिजिबिलिटी मतलब मुझे लगता है कि 2-4 चीजों पे डिपेंड कर सकती है। एक तो आपका बैंक के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आप कितने टाइम से बैंक के साथ जुड़े हुए हो, आपका सेविंग्स बैलेंस कितना है, हैव यू इन्वेस्टेड इन देयर PPF स्कीम, और एसेट्स कितने हैं आपके पास, आपने क्या उनका होम लोन लिया है या नहीं। बिकॉज इनवाइट ओनली है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मतलब ऐसा कहीं आई डोंट थिंक वो कहीं मिलेगा नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब एज फार एज आई रिमेंबर, ईदर यू शुड, मतलब आई एम नॉट कोटिंग, सही मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, बट 45 एज एन इफ यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड गाय तो आपकी 45 लाख प्लस की ITR होनी चाहिए। और अगर आप सैलरीड हो, आपकी आई गेस जो इन हैंड सैलरी है दैट शुड बी मोर देन 4 या 5 लाख अ मंथ इन हैंड, ठीक है। तो टेक अ गेस। हाँ, तो बाकी अगेन सही मैं यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ पे HDFC की वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, यू कैन चेक दैट। एंड लाइक क्या मतलब आई स्टिल बिलीव, मतलब अग्री कि अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम से ये जो एलिजिबिलिटी है इज अ लिटिल डिफिकल्ट आई वुड से, बिकॉज Amex कोई अपफ्रंट नहीं कहता है कि इतनी एलिजिबिलिटी है, 12 लाख रुपए का ITR दे आस्क फॉर, एंड बाकी इफ यू कैन पे द फीस तो यू कैन गेट। बट
आई थिंक वहीं पे उन्होंने बार लगाया हुआ है कि इफ यू कैन पे द फीस, समवन हु इज अर्निंग 20 lakh 25 lakhs a year might not spend 70,000 rupees on a card that is very expensive. But at the same time अगर हम वेलकम बेनिफिट्स की बात करें या फिर अगर मैं कहता हूँ कोई 20 लाख अर्न कर रहा है, वो 10 लाख 12 लाख रुपए अगर अपने कार्ड पे खर्च करता है, तो आई सर्टेनली बिलीव कि दैट गाय कैन टेक बेनिफिट। लाइक लेट्स सपोज ताज के जो वाउचर्स मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ बंदा प्लान करता है कि मैं ट्रिप पे ही जा रहा हूँ, वो 45-50,000 पॉइंट्स वो अपने पॉइंट्स से पे कर सकता है, राइट? तो आइडियली उसने जो फीस पे करी वो वहां से हिसाब किताब थोड़ा बराबर हो सकता है। बट अगेन टोटली डिपेंड्स कि वैसे भी एमिक्स की दो इसका भी दिस इज स्टिल नॉट अवेलेबल इन टियर 2 आई थिंक मैं इसके रिवॉर्ड जो ताज वाले रिवॉर्ड के ना वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द रिवॉर्ड्स ओके अगेन बिकॉज़ लास्ट टाइम का जो एक्सपीरियंस था उसमें भी कुछ और ऐड ऑन हुआ है। ओके, सो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। सो गाइस अगेन दैट वाज इट। मतलब आप जाते जाते कुछ और अगर ऐड करना चाहो अबाउट इन्फिनिया। आई थिंक इट्स अ बेस्ट इन क्लास कार्ड राइट नाउ. Okay. Although I have bit of a problem, bit of a trouble, but that aside, that might be bank's policy or whatever. I don't know. But so far, whatever you have used, you have absolutely bang on. I don't have any troubles using it. मेरे को कभी ऐसा कस्टमर केयर को फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि भाई ये चल नहीं रहा या फिर कुछ इश्यूज है. Absolutely fantastic. So again guys, that was it. ये था हमारा आज का पॉडकास्ट ऑन HDFC Infinia. एक ऑनेस्ट यूजर एक्सपीरियंस हमने आपको लाके दिया. अगर आपको पसंद आए नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ. कार्ड्स को अप्लाई करने का आप वो अगर कार्ड अप्लाई करते हो विदाउट आपसे 1 रुपए एक्स्ट्रा लिए हमारे इस चैनल को सपोर्ट होगा. इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन करने में हमें हेल्प मिलेगी. मिलता हूं मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव क्रेडिट कार्ड की वीडियो में. तब तक के दोस्तों टेक केयर, सब्सक्राइब, क्योंकि हम एक बहुत जल्दी कंपैरिजन लाने वाले हैं बिटवीन इन्फिनिया एंड द अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम कार्ड. उसके लिए सब्सक्राइब करिए. अगर आपने हमारा अमेरिकन एक्सप्रेस वाली वीडियो नहीं देखी है, यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, जाके वो देखो. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मिस्टर विनय राघव. तो दैट इज इट गाइस. स्टे सब्सक्राइब. बाय बाय.